अगला हेडिंग को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो देखो, ये जब भी नंबर होगा तो जोड़ा में होगा। जोड़ा मतलब समझता है ना, पेयर। जोड़ा मतलब पेयर। ये नंबर कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। ये जो नंबर है को प्राइम नंबर है, जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा, यानी अकेले नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा। जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा। जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा। जैसे हम अगर तुमसे पूछें जोड़ा में कितना होता है, बोलो। जोड़ा में 2 होता है। जैसे हम तुमसे बोले 5 और 7, ठीक है। और कोई संख्या लेते हैं जैसे 3 और 5, जोड़ा में है या नहीं है? है ना जी। और कोई संख्या कोई बता सकता है? 4 और 3। चलो 4 और 3 या 3 या 4 ले लेते हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं ना। तो अगर हम 5 का फैक्टर करना चाहेंगे तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 और 5। अगर हम लोग 7 का फैक्टर करना चाहेंगे तो 1 और 7, यही ना? आया ना? यही होगा। अच्छा, अगर हम लोग 3 का फैक्टर करना चाहेंगे तो बताओ 1 और 3, आया ना? अगर 5 का करना चाहेंगे तो 1 और 5। अगर हम लोग 4 का फैक्टर करना चाहेंगे तो 1 और 4। अगर 3 का करना चाहेंगे तो 1 और कहाँ पे? अच्छा, 1 2 4, यही ना? इतना तक में किसी को दिक्कत? अब देखो क्या करते हैं। अगर अब हम लोग करना चाहेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, क्या 5 और 7 कॉमन है? नहीं है। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 है जो दोनों में कॉमन है कि नहीं है? अच्छा, इसमें बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 1। इसमें बताओ इन दोनों में कौन है? 1 है कि नहीं है? तो जब भी जो को प्राइम नंबर रहेगा पेयर में रहेगा, और साथ में उन दोनों के बीच का जो फैक्टर होगा, उन दोनों का जो फैक्टर होगा उनमें से केवल और केवल एक ही कॉमन होगा, और वो कौन होगा? 1। दोनों नंबर का जो फैक्टर होगा उनमें से जो कॉमन होगा वो कौन होगा? 1 होगा। जैसे 5 और 7 का फैक्टर में से देखेंगे तो दोनों का 1 ही है जो फैक्टर है, कॉमन है कि नहीं है? 1 के अलावा और कोई फैक्टर है? तो वैसा नंबर जिसका केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 हो तो उस संख्या को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। समझ में आया? वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा, कैसी संख्याओं का जोड़ा? वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब दोनों संख्या में से 4 फैक्टर निकल के आया ना, लेकिन कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो। इसमें भी 1 शामिल है और इसमें भी 1 शामिल है, तो ये दोनों ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। अच्छा, 3 और 5 का अगर फैक्टर जब तुम निकालोगे तो इसमें भी 3 का भी फैक्टर 1 है और 5 का भी फैक्टर 1 है, तो यानी जो 1 है 3 में भी शामिल है और 5 में भी शामिल है। तो जो चीज दोनों में शामिल रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन। जो चीज दोनों में शामिल रहेगा उसे क्या बोलेंगे? कॉमन। तो 1 इसमें भी शामिल है और 1 इसमें भी शामिल है, तो कितने कॉमन फैक्टर इसमें कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। और 1 इसमें भी शामिल है और 1 इसमें भी शामिल है, तो कितने कॉमन है? 1 और केवल 1। तो वैसे संख्याओं का जोड़ा जिसमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। पेयर ऑफ नंबर
a pair of numbers that have only one as a common factor is called co-prime number। इधर देखोगे, सबसे पहला एग्जाम्पल बताओ तुम लोग, एग्जाम्पल बता सकते हो? जैसे पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया 3 और कॉमा 4, और कौन हो गया 3 और 5, 7 और 5 और 7, और कोई बता सकता है क्या 12 और 13 नहीं हो सकता है? 12 और 13 में कॉमन कौन हो सकता है, उसका फैक्टर कौन हो सकता है? केवल एक ही ना हो सकता है, करके देख लो। नहीं तो जैसे 12 है और 13 है, तो 12 है और 13 है, 12 का अगर तुम लोग फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। 13 का करोगे तो 1 और 13, तो फैक्टर तो दोनों में बहुत सारा हुआ, लेकिन दोनों में शामिल कौन है? केवल और केवल एक है, केवल और केवल एक है। तो इन दोनों कौन सा नंबर हो गया? वो प्राइम नंबर। तो कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, दोनों में कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, और वो कौन है? एक है। कम से कम होना भी चाहिए कितना? एक। कम से कम होना भी चाहिए, एक ही होना भी चाहिए, कम से कम नहीं, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब वो कौन सा है? इसमें एक है। इसमें भी